हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, जो पूरी तरीके से नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और आज का फॉर्मेट वन लाइनर के रूप में पूरी तरीके से हिंदी में है। और ये सितंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के रूप में जो अलग अलग टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो बनाए हैं। तो आज का टॉपिक है नेशनल लेवल पे। तो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे वो इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस और स्पोर्ट्स और मिसलेनियस के रूप में वन लाइनर के तौर पर आपको वीडियो लेके आएंगे। और साथ साथ अलग से हम क्वेश्चंस भी इस पे प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। तो इसका सही आंसर है 10 से 12 जनवरी 2024 को। और वर्ष 2024 में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है 10वां संस्करण। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा मंदिर। महात्मा मंदिर कहाँ पे है। तो ये गांधीनगर में है। और गांधीनगर आपको पता होगा कि ये क्या है, राजधानी है गुजरात की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस या पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है। तो इसका सही आंसर है पोइला वैशाख को। पोइला वैशाख क्या है। तो बंगाली कैलेंडर के हिसाब से 9 वर्ष का प्रथम दिन है। इस दिन को ही क्या मनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस या पश्चिम बंगाल राज्य दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत या स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है। तो इसका सही आंसर है बांग्लार माटी बांग्लार जल। ये किसके द्वारा लिखी कविता है या गीत है। तो इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है ये गीत या कविता। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया है। तो ये 15 दिसंबर 2023 की खबर है। तो इसका सही आंसर है सूरत हवाई अड्डा को जो गुजरात में है को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। फिर नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी कानपुर में। और ये जो इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है ये किसके द्वारा सहयोग से बनाया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर है महुआ मोइत्रा को। और ये किस पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी। तो इसका सही आंसर है कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से। फिर नेक्स्ट है किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये सही आंसर इसका है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये जारी की जाती है। फिर नेक्स्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है। तो ये हो गई है 422.2, यानी 1 लाख की जनसंख्या पे अपराध की जो दर है वो अब घट के 422.2 हो गई है। फिर नेक्स्ट है प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किया गया है। तो इसका सही आंसर है कोलकाता में, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। और ये विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, याद रखिएगा। और इस हॉस्पिटल का नाम क्या है। तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब नाम रखा गया है इसका। और ये किस परियोजना के तहत इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। तो विश्व परियोजना के अंतर्गत, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री जनमन योजना को 1 नवंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इस पूरा नाम है। और द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। तो इसका सही आंसर है एसएचजी को। एसएचजी का मतलब महिलाओं का जो स्वयं सहायता समूह होता है उसको। तो 15,000 महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ये ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा, जो नैनो नैनो जो डेप होता है उसके द्वारा फर्टिलाइजर्स को छिड़काव किया जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो ये 15,000 ड्रोन्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 10,000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका सही आंसर है एम्स देवघर झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है। तो 17 से 30 दिसंबर 2023 को। और यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है घोल मछली, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है केरल राज्य को। अगर हम डब्ल्यूटीओ की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर टूरिज्म की बात करें तो ये इसका
अगर पूरा नाम देखा जाए तो यूएनडब्ल्यूटीओ होता है। तो अगर केवल डब्ल्यूटीओ लिखा होगा तो इसका मतलब है ट्रेड से रिलेटेड है, और अगर यूएन जुड़ा है डब्ल्यूटीओ के साथ तो यानी टूरिज्म से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड में है, और मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो इस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल केस स्टडीज़ के लिए कौन से राज्य को शामिल किया है, तो केरल राज्य को। फिर विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर है सिद्धिपेट तेलंगाना में। और ये 3D प्रिंटिंग ये देख रहे हैं आप, विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है सिद्धिपेट तेलंगाना। साथ ही पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा मिलकर किया गया है। और साथ ही का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही आंसर है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय आयुष मंत्रालय। और अग्नि की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, ठीक है। आई का मतलब यहाँ पे इनिशिएटिव यानी पहल हो जाएगा। फिर किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर है खूंटी झारखंड से। खूंटी झारखंड में ही क्या शुरू किया गया है, तो जनमन योजना भी, पीएम जनमन योजना भी कहाँ से शुरू किया गया है, तो खूंटी झारखंड से ही किया गया है। और यहीं से विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की गई है। फिर किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 सिटीज़ 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है, तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। और सिटीज़ 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर है इटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया था, तो इसका सही आंसर है गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो इसका सही आंसर है सांवरिया सेठ मंदिर। सांवरिया सेठ मंदिर कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। फिर ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो ISO सर्टिफिकेट मिला है भोपाल मध्य प्रदेश के महिला थाना को, और ये भारत का पहला सर्टिफिकेट पाने वाला महिला थाना है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है, तो नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा। और यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है, तो संगठित साइबर अपराध साइबर क्राइम के खिलाफ शुरू किया गया है ऑपरेशन चक्र 2 सीबीआई के द्वारा। फिर नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामूह शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर है गांधीनगर गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। कौन सा पुस्तकालय, सामूह शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर है मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर है गंगेश डॉल्फिन, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं गंगेश डॉल्फिन। उत्तर प्रदेश के गंगा नदी में ये पाई जाती हैं डॉल्फिन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का कौन बना है, तो इसका सही आंसर है तट मंदिर तमिलनाडु। तो ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है, याद रखिएगा। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान। तो पहला राज्य कौन सा है जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया है, तो इसका सही आंसर है बिहार। तो बिहार पहला है और दूसरा राजस्थान होगा। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसका सही आंसर है नीमच। नीमच कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी होगी पंप भंडारण योजना की, तो इसका सही आंसर है 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहनक झील किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर है सिक्किम में। विजयपुर औरैया फुलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और यह परियोजना किन राज्यों में विस्तारित है, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन दो राज्यों से संबंधित है विजयपुर औरैया फुलपुर पाइपलाइन परियोजना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF+ का दर्जा प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश को। पहला नीलगिरी तहर दिवस किस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है नीलगिरी तहर दिवस। फिर नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो इसका सही आंसर है संविधान सदन। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया है, तो इसका सही आंसर है 20 सितंबर 2023 को। और इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया है, तो इसका सही आंसर है 21 सितंबर 2023 को। और यह कौन सा संविधान संशोधन के जरिए ये विधेयक पारित हुआ है, तो इसका सही आंसर है 128वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया है। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है, तो इसका सही आंसर है मिथुन को।
केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन-सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। इसमें 18 प्रकार के हस्तशिल्प कलाकारों को इसमें शामिल किया गया है। विश्व के किस सबसे बड़ी एमआईसीई सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो यशोभूमि का। और एमआईसीई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा द मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, यानी बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के लिए ये उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी। तो ये कहाँ पे रखा गया है एथिलीन क्रैकर परियोजना की, और किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये बीना रिफाइनरी में रखा गया है। तो बीना में ये रखा गया है, और बीना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश का उद्घाटन किसने किया परियोजना का? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर है 2025 से 26 तक ये उज्ज्वला योजना को विस्तारित किया गया है। फिर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः कौन कौन से हैं? तो इंदौर, आगरा और ठाणे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 10 लाख के ऊपर आबादी वाले शहरों की जो रैंकिंग है उसमें इंदौर, आगरा, तो इंदौर टॉप पे हैं 1 लाख के ऊपर की अगर बात करें तो। और अगर गंगा नदी के किनारे अगर देखा जाए तो गंगा नदी के किनारे जो शहर हैं उसमें वाराणसी नंबर 1 है। वाराणसी नंबर 1 है। और ओवरऑल देखा जाए तो इंदौर नंबर 1 है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को अपनी मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम कर दिया जाएगा। किसका? उधमपुर रेलवे स्टेशन का। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर सरयू नदी में। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है चित्रकूट में। और आयुष्मान भवः अभियान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात, आभासी रूप में यानी वर्चुअल ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आने वाले एग्जाम के लिए कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो श्री भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो श्री मोहन यादव। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री रेवंत रेड्डी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाय। और विष्णु देवसाय की अगर बात करें तो ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। और मिजोरम की अगर बात करें तो श्री पीयू लालदुहोमा मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य जो करंट अफेयर्स हैं उन सभी परिदृश्य को देखते हुए आज हमारा करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का कंप्लीट हो गया। फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, ऑब्जेक्टिव टाइप में, और साथ में अलग अलग टॉपिक पे भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।